have a little practice of these words. पहले लाइन से कोई वर्ड लीजिए और एक सेंटेंस बना के दीजिए लोगों को. आप भी पहले लाइन से ही कीजिए. My aim is qualify the SSC exam. My aim is Qualifying SSC exam. qualifying the SSC exam. ओके, बहुत छोटा एम है. ठीक है, इनको दीजिए पहले लाइन से. एंड यू टेक a word from second line. My brain does not work good at the time of exam. My brain does not work good at the time of exam. क्या प्रॉब्लम है इसमें? गुड का मतलब क्या है? It should be well. My brain does not work well during the exams. Normal, very normal. Okay, next. इसमें से एक वर्ड लीजिए, एक सेंटेंस बनाइए. Long nail, very bad for health. सेंटेंस में जरूरी चीज क्या होता है? लॉन्ग नेल वेरी बैड फॉर हेल्थ. कोई चीज मिसिंग है इस सेंटेंस में जो कि सेंटेंस का एक जरूरी हिस्सा है? हेल्पिंग तो दूर की बात, वर्ब खुद. हाँ, तो क्या करेंगे इसका? इसको एक वर्ब दीजिए. द कोई वर्ब नहीं है. आप हिंदी में बताइए, आप बताना क्या चाहते हैं. पहले आप लिखिए हिंदी में कि आप कहना क्या चाहते हैं. हाँ, ठीक है. बड़े नाखून के नीचे अंडरलाइन कीजिए. लिखिए 1 नंबर. स्वास्थ्य के लिए है. स्वास्थ्य के लिए नहीं, ठीक है. स्वास्थ्य के लिए को अंडरलाइन कीजिए. लिखिए 2. हानिकारक को अंडरलाइन कीजिए. 3. है को अंडरलाइन कीजिए. लिखिए 4. अब उधर उस बोर्ड पे जाइए. लिखिए 1 लिखिए. 1. अब बड़े नाखून का अंग्रेजी करके दिखाइए क्या होता है. उसके नीचे जहां पर 1 लिखा है उसके नीचे लिखिए 2. स्वास्थ्य के लिए उसका अंग्रेजी करके लिखिए. ठीक. 3 नंबर दीजिए. हानिकारक क्या लिखना चाहिए? चलिए, इन लोगों ने बताया हार्मफुल. चौथा क्या है? ठीक. अब जो है ना, इधर इसके इस साइड में इंग्लिश के लिए 1 2 3 4 लिखिए. इस 4 टुकड़े में से कौन सा टुकड़ा पास आएगा? हाँ, अब इसको बोलिए. Long nails are harmful for good health. यस. It is main topic for the examination. हैं? It is main topic for the examination. इट इज मेन टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन. मॉड्यूल 1 के अंत में कौन सा लेसन आया था? इट इज द मेन टॉपिक. ओके, नेक्स्ट. इसमें से कोई वर्ड पसंद आया आपको? Rain. रेन. रेन, ठीक है. रेन से एक सेंटेंस बनाइए. Today is very heavy rain. Fall. एक दूसरा सेंटेंस बनाइए. I have paid payment. आई हैव. I paid payment. आई पेड पेमेंट. इट रेन्स रेन. ओके, ये क्या? आई पेड पेमेंट, ये क्या चीज है? कुछ तीसरा सेंटेंस बनाइए. He goes to jail. He In goes- the jail. नहीं, टू ठीक था. टू द जेल. ही गोज टू द जेल. ठीक है, रोज जाता है. Every day. एवरी डे. परफेक्ट. ही गोज टू द जेल एवरी डे. Every day.
एंड देयर इज अ गुड रीजन फॉर दैट, ही इज अ जेलर, उसकी ड्यूटी है वहाँ पर जाना, ठीक है। ही इज द जेलर, ही गोज टू द जेल एवरी डे। इन्होंने जो सेंटेंस बनाया इसको फ्यूचर कीजिए, He will go to the jail every day. ठीक है, ओके। अब अपना सेंटेंस बताइए Okay. जो कि आपने इस लाइन से लिया है। I waited whole day for her. आई वेटेड द होल डे फॉर हर, I waited the whole day. ठीक है, ओके, ठीक है। इनका जो सेंटेंस है ना इसका फ्यूचर कर दीजिए। I will wait for her the whole day. ठीक है, I will be waiting for नो नो नो, बिल्कुल ठीक है। आई विल वेट फॉर हर फॉर द होल डे। अब इसका नेगेटिव कर दीजिए, I will not wait for her the whole day. फॉर द होल डे, For the whole day, sorry. ठीक है। अब इसी सेंटेंस में से जो है एक क्वेश्चन बनाइए जिसमें एक क्वेरी होगा, कहाँ, क्यों, कैसे, कुछ एक आएगा। Why will you wait? व्हाई विल, You wait. अभी तक आई था, व्हाई विल, Why will I wait for her for the whole day? करेक्ट, ये एटीट्यूड सही है कि व्हाई विल आई वेट फॉर हर फॉर द होल डे। किसी के लिए इंतजार नहीं कीजिए इतना। अब अपना सेंटेंस सुनाइए आप। Pair. कहाँ है पेयर, ये Last line. Yes. पेयर, ठीक है। I would like to buy a new pair of shoes. आई विल लाइक टू बाई ए न्यू पेयर ऑफ शूज, ओके। इधर से एक और वर्ड लेके आप एक सेंटेंस बताइए। इन दिस लाइन एनी वर्ड इज देयर विच इज गुड with which you would like to make a sentence? Tell me. It is a crucial. He is a crucial for the team. He is a crucial for the team. He is. उसके बाद? Crucial for the team. He is crucial for the team. Okay. ठीक है. Crucial is good. The theme that you are thinking is also fine, but it is correct, but it's not a very good sentence. Can you think of something more? His participation. His participation is Crucial for the team. Make past of this sentence. His participation is crucial for the team. His participation was crucial for the team. Okay. Now take a word from this line and make a new sentence. In the current time, in the current time, the TV serials are not such good. Not so good. Not or not good. Okay. In the current time, the TV serials are not good. Okay. Or are not so good. Fine. इन्होंने कहा कि आजकल टीवी सीरियल अच्छे नहीं हैं, ठीक। इनके दिमाग में है कि पहले टीवी सीरियल्स अच्छे हुआ करते थे। इस सेंटेंस को बताइए। पहले टीवी सीरियल्स अच्छे हुआ करते थे। Earlier, the TV serials were so good. Were good. Earlier TV serials were good. ठीक है। Convert this sentence to a question. इन्होंने बोला earlier TV serials were good. Earlier the TV serials were good. Now you make a question out of it. You ask, was it so? Why earlier? The TV serials were good earlier. Okay, the TV serials were good earlier. Now you are not sure. You are asking. पूछिए। Why were the थोड़ा जोर से बोलिए। Why were the TV serial are Come here, come here. इनके सेंटेंस को पहले लिखिए। The TV serials were good earlier. The capital,
सीरियल को अलग लिखिए टीवी से, और सीरियल के इसको कैपिटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Now see here, these same four pieces, if you assemble in a different order, then it will be a question. Okay, do that. किसको सबसे पहले बैठाना है? हाँ, W कैपिटल हो जाएगा. What is the meaning of this? इसका मतलब क्या निकला? You are fine with हिंदी? हाँ. ऊपर वाले सेंटेंस का क्या मतलब था? थोड़ा जोर से बोलिए. जोर से बोलिए, चिल्लाइए. अच्छे थे, ठीक है, पहले टीवी सीरियल अच्छे थे. अब दूसरे वाले सेंटेंस का क्या मतलब निकला? हाँ हाँ, क्या पहले टीवी सीरियल अच्छे थे, ये मतलब निकला ना. ठीक है, मिटा दीजिए. ओके, यस, फ्रॉम द लास्ट लाइन, और नो, फ्रॉम दिस लाइन, टेक ए वर्ड and give us Artificial. Artificial. Okay, The बताइए. artificial flowers have no smell. The artificial flowers have no smell. ठीक है. ओके ओके, एक दूसरा प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा. Just now you people saw these things and heard the lecture in video, right? So the third form of verbs. So now I am taking an example. Verb. Give me a verb, somebody. Give me some verb. Keep. Keep. उसके नीचे मैंने लिखा थर्ड फॉर्म. ओके, जरूरत नहीं है, थर्ड फॉर्म तो ऊपर हेडिंग में ही लिखा है. इसका थर्ड फॉर्म क्या है? केप्ट. करेक्ट. आपको बताया गया है उस वीडियो लेक्चर में कि ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है. ठीक है, दो तीन एडजेक्टिव बताइए जल्दी जल्दी. एक एडजेक्टिव बताइए. ब्यूटीफुल. एक दूसरा एडजेक्टिव बताइए. श्रंक. श्रंक. स्ट्रॉन्ग. ब्यूटीफुल. स्ट्रॉन्ग. ब्यूटीफुल फ्लावर. स्ट्रॉन्ग मेडिसिन. ओके. गुड चाइल्ड. पीसफुल कंट्री. एडजेक्टिव जो कि नाउन का गुण बता रहा है. रेड रोज. रेड एडजेक्टिव रोज का गुण बता रहा है. ठीक है, अब उस सेंस में इस एडजेक्टिव को मैं यूज करने वाला हूं एक सेंटेंस में. ठीक है, द बुक्स केप्ट फॉर मी इन द शॉप वेर गुड. मतलब क्या निकला? मेरे लिए दुकान में रखी हुई किताबें अच्छी थी. रखी हुई किताबें. ठीक है, कौन सी किताबें? रखी हुई किताबें. और रखी हुई के साथ आ रहा है मेरे लिए रखी हुई. ठीक है, कौन सी किताबें? मेरे लिए रखी हुई किताबें. मेरे लिए रखी हुई, ये पूरा का पूरा चीज जो है बुक्स को क्वालिफाई कर रहा है. कौन सी किताबें? और भी बहुत सारी किताबें दुकान में थी जिसमें से बहुत सारे बेकार भी थे. ठीक है, तो रखी हुई किताबें, रखी गई किताबें, मेरे लिए रखी गई किताबें. ठीक है, तो केप्ट जो है इसको क्वालिफाई किया. ठीक, चलिए फिफ्थ फॉर्म को वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं. एक वर्ब बताइए.
स्विम, आई लाइक दैट, स्विम, तैरना, ठीक है। विल मेक ए फिफ्थ फॉर्म आउट ऑफ इट, स्विमिंग। स्विमिंग, स्विमिंग जो है एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर सकते हैं, तैरते हुए, ठीक है, स्विमिंग, तैरते हुए। चलिए इससे मैं एक सेंटेंस बताता हूँ। लुक एट दोज स्विमिंग चिल्ड्रन, मतलब क्या निकला? तैरते हुए, उन तैरते हुए बच्चों को देखो, ठीक। कैसे बच्चों को? तैरते हुए बच्चों को, ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ। फिफ्थ फॉर्म एडवर्ब की तरह से भी यूज हो सकता है, ठीक है।